आइए हम दो छोटे शब्दों के बारे में जानते हैं कि उनके बीच डिफरेंट क्या होता है, अंतर क्या होता है। ठीक है, एक शब्द है हमारा आदि और दूसरा है इत्यादि। आदि और इत्यादि में अंतर क्या होता है, अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आदि और इत्यादि में अंतर क्या होता है, क्या डिफरेंट है। व्हाट दिस इत्यादि एंड आदि। ठीक है, डिफरेंट बताइए आप, क्या होता है आदि और इत्यादि में अंतर। तो 3 सेकंड का टाइम है आपके पास, बताइए 3 सेकंड में आप लोग बताइए कि इत्यादि और आदि में क्या अंतर है। आप कमेंट करिए कि इत्यादि कब लगता है, आदि कब लगता है। ठीक है, तो आइए मैं बताती हूँ। आदि जब कोई वाक्य पूर्ण हो जाए तथा उसके आगे अब कुछ न हो तो वहाँ आदि का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है कि हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, पैराग्राफ्स लिख रहे हैं, अगर उसके बाद कोई चीज़ें न हो, आदि मतलब होता है कि जो चीज़ें वहाँ पे समाप्त हो चुकी हो, जो वस्तु हो, जिस चीज़ की बात हो रही है, अगर वहाँ पे वो चीज़ें लास्ट है, वहाँ जैसे कि मान लीजिए पहाड़ों के नाम, बहुत सारे पहाड़ हैं। जैसे मान लीजिए कि जीव में आप यूँ कह लीजिए पक्षियों के नाम, तो पक्षियों में अनगिनत नाम होते हैं। हमें कुछ का नाम पता होता है, कुछ का नाम नहीं पता होता है। तो संभावना व्यक्त की जाए वहाँ आपका इत्यादि होगा। जहाँ संभावनाएं नहीं होती हैं, आगे कुछ भी नहीं हो, वहीं पे चीज़ें रुक गई हो, लिमिटेड हो गई हो, यूँ कह लीजिए कि जो चीज़ें लिमिटेड हो वहाँ पे आदि लगाते हैं, जो अनलिमिटेड हो वहाँ पे इत्यादि लगाते हैं। एक शब्द में आप जान सकते हैं कि जो चीज़ें लिमिट में हो, सीमित हो, गिनी चुनी सीमित हो, वहाँ लास्ट में आदि लगाएंगे। और जहाँ चीज़ें लिमिट में ना हो, अनलिमिटेड हो, जो सीमित नहीं हो, असीमित हो, कुछ का हमें ज्ञात है, कुछ का हमें नहीं ज्ञात है, संभावनाएं हैं कि आगे और भी हो सकती हैं चीज़ें, उसे हम वहाँ पे इत्यादि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि है प्रयोग करते हैं, जैसे अवस्थाएं हमारी 3 ही होती है ना, ठोस, द्रव, गैस, 3 अवस्थाएं होती हैं। आगे चौथी अवस्था तो अभी है नहीं, संभावना ही नहीं है। तो ठोस, द्रव, गैस हमारी 3 अवस्थाएं हैं और इसके आगे हम आदि लगा सकते हैं। ठीक है, हिंदू धर्म में 2 महान ग्रंथ हैं, पहला है रामायण, दूसरा है महाभारत। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो महाभारत और रामायण 2 ऐसे धार्मिक ग्रंथ हमारे हैं। उसके बाद बाकी सब ग्रंथ हैं, मेन यही 2 हैं, तो आदि लगा सकते हैं। ठीक है, और इत्यादि के बारे में देखते हैं कि इत्यादि क्या है। इत्यादि जिसमें अभी आगे कुछ संभावनाएं होती हैं, जैसे फलों के नाम सेब, आम, केला, पपाया मीन्स पपीता, अनार इत्यादि। अभी और भी फल हो सकते हैं जिसका नाम हमें याद है, पता है, जिसका नहीं भी पता है। तो इसमें संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है कि आगे इसके कुछ भी और हो सकता है, वहाँ पे हम इत्यादि लगाते हैं। ठीक है, और जहाँ संभावनाएं नहीं हैं, जहाँ चीज़ें सीमित हैं, लिमिटेड है, उसके आगे कोई प्रोसेस नहीं हो सकता, वहीं पे वो रुक जाती हैं, तो यूँ कह लीजिए कि उसे हम आदि लगाते हैं उस सेंटेंस में। ठीक है, अभी एक उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा कि आदि और इत्यादि कहाँ लगा सकते हैं। सेंटेंस हमारा शुद्ध तब होता है जब संभावनाएं आगे रहती हैं, वहाँ हम लास्ट में बहुत ज़्यादा डॉट 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 इत्यादि ऐसे कर देते हैं। और जहाँ संभावनाएं नहीं होती हैं, वहाँ जहाँ चीज़ें एकदम से वही निश्चित रुक जाती हैं, उसके आगे नहीं होती हैं, संभावनाएं नहीं होती हैं, वहाँ हम आदि लगा देते हैं कि इसके आगे अब कुछ नहीं है, ये चीज़ें सीमित है। ठीक है, आई बात समझ में। तो इत्यादि और आदि में आज डिफरेंट क्या होता है उसको हम समझ लिए हैं, कभी भूलिएगा मत, इसको बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं।